पड़ोसी देश बांग्लादेश की भी वही हालत होने जा रही है जो श्रीलंका की हुई है। बांग्लादेश में पेट्रोल के दाम में एक बार में 51% से ज्यादा और डीजल की कीमत में 42% की बढ़ोतरी के बाद लोगों के बीच हाहाकार मच गया है। ये तस्वीरें इस बात का प्रमाण हैं कि हिंदुस्तान के पड़ोस में एक और श्रीलंका तैयार हो रहा है। नाम है बांग्लादेश, जहां तेल के दाम आसमान पर पहुंच गए। पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की कतार खड़ी है और सड़क पर गुस्से का सैलाब दौड़ लगा रहा है। बांग्लादेश में पेट्रोल के दाम में एक बार में 51% से ज्यादा और डीजल के दाम में 42% की बढ़ोतरी की गई है। इसका असर यह हुआ कि कल तक 86 टका प्रति लीटर बिके पेट्रोल ने आधी रात के वक्त 44 टका की छलांग लगाई और अब ये 130 टका प्रति लीटर की दर पर बिक रहा है। तेल की महंगाई का नतीजा हर तरफ दिखाई दे रहा है। दुकानों से जरूरी सामान गायब हो रहे हैं। यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पाल कर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लंबी दूरी की बसों के किराए में 22% और राजधानी ढाका में चलने वाली बसों के किराए में 16.27% की बढ़ोतरी कर दी गई है। महंगाई और तेल के संकट से भड़के लोग सड़कों पर उतरे तो कई जगह सुरक्षा बलों और पब्लिक के बीच झड़प हो गई। लाठी डंडे चली, पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। बांग्लादेश में महंगाई के स्काई जंप से लोग सकते में हैं और उन्हें मुल्क के श्रीलंका वाली स्थिति में पहुंचने का डर सता रहा है और जो हालात हैं इशारा भी इसी तरफ कर रहे हैं। तो बांग्लादेश में अर्थव्यवस्था को डुबोने में सब्सिडी यानी सरकारी छूट ने बड़ी भूमिका निभाई है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि बांग्लादेश में पेट्रोल डीजल महंगा होने में रूस और यूक्रेन का युद्ध भी एक बड़ा कारण है। जिस बांग्लादेश को कुछ समय पहले तक अर्थव्यवस्था के मामले में पूरी दुनिया रोल मॉडल मानती थी, उसने लगता है श्रीलंका को अपना रोल मॉडल मान लिया। जिस रास्ते पर श्रीलंका बढ़ा उसी रास्ते पर बांग्लादेश नजर आ रहा है। महंगाई, खासतौर से तेल की महंगाई किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को रसातल में जाने का सबसे बड़ा सबूत बनकर सामने आती है। यही श्रीलंका में हुआ था और अब बांग्लादेश में भी यही हो रहा है। बांग्लादेश में इकोनॉमी को डुबोने में सब्सिडी यानी सरकारी छूट ने बड़ी भूमिका निभाई है। बांग्लादेश की सरकार का कहना है कि कम दाम पर ईंधन बेचने की वजह से पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को फरवरी से जुलाई के बीच भारी नुकसान हुआ। बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन यानी बीपीसी का कहना है कि घाटे के चलते दाम बढ़ाया गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बांग्लादेश में तेल की महंगाई के लिए रूस यूक्रेन युद्ध और कोविड-19 भी बड़ा जिम्मेदार है। पहले कोविड के चलते ओपेक देशों ने तेलों की सप्लाई घटाई, फिर रूस यूक्रेन की जंग ने सप्लाई चेन पर असर डाला। इसका असर अब तेल के दाम में उछाल के तौर पर सामने आया है। बांग्लादेश की सरकार, सरकारी मशीनरी और एक्सपर्ट सफाई और दलील पेश कर रहे हैं, लेकिन जनता को इससे राहत नहीं मिलने वाली। आवाम महंगाई के हंटर से तिलमिलाई है, इसलिए सड़क पर उतर आई। हाल के सालों में नेचुरल गैस समेत दूसरे सामान का आयात बढ़ने और एक्सपोर्ट में गिरावट के चलते बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घटा और बांग्लादेश की बदहाली के लिए यह एक बड़ी वजह मानी जा रही है। बांग्लादेश ने कर्ज लेकर चूल्हा सुलगाया, लेकिन ब्याज की चिंगारी ने वहां की इकोनॉमी को आग में झोंक दिया। बांग्लादेश जुलाई 2022 तक विदेशी मुद्रा भंडार से $762 मिलियन का कर्ज ले चुका है और अब कर्ज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के चक्कर लगा रहा है। इसी के साथ दुनिया भर में बढ़ रहे आर्थिक संकट के बीच बांग्लादेश कर्ज के लिए IMF की पनाह में पहुंचा तीसरा दक्षिण एशियाई देश बन गया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हाल के वर्षों में नेचुरल गैस समेत दूसरे सामान का आयात बढ़ने और एक्सपोर्ट में गिरावट के चलते बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घटा है। शेख हसीना सरकार ने इन्हीं हालात के मद्देनजर IMF के पास जाने का फैसला किया। कोरोना महामारी के चलते बढ़े आर्थिक संकट के चलते दुनिया के करीब 90 देश कर्ज के लिए IMF के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन IMF की भी मजबूरी है। वो सदस्य देशों को $1 ट्रिलियन तक कर्ज दे सकता है और इसमें से अभी तक उसने $250 बिलियन कर्ज देने का मन बनाया है। उसने जिन देशों को कर्ज देने का मन बनाया है उनमें श्रीलंका का नाम शामिल है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पाल कर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।